ईरान ने यूएन को खत लिखा है और कहा है कि जो हमारा नुकसान यूएई की वजह से हुआ है वो हमें मुआवजा यूएई से दिलवाए। यूएई की सरजमीन का इस्तेमाल करके अमेरिका ने हम पर हमले किए हैं, हमारा नुकसान किया है। सारे सबूत मौजूद हैं कि यूएई की ज़मीन और एयर स्पेस का अमेरिका इजराइल ने इस्तेमाल करके हम पर हमले किए हैं। तो जो हमारा नुकसान हुआ है वो नुकसान यूएई को भरना पड़ेगा। दूसरी तरफ तमाम अरब देश एक साथ हो गए हैं ईरान के खिलाफ, जिसमें कतर, आज़रबाईजान, बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान, सऊदी, सीरिया, तुर्की, यूएई, सारे के सारे ईरान के खिलाफ। मैंने कल कहा था ना, देखना ये जो 1-2% जैसे तुर्की वुर्की बोल भी रहे ना ईरान के लिए, ये सब अरब के ही पाले में जाएंगे। पाकिस्तान को देखिए, इस हरामी पाकिस्तान को देखिए, क्योंकि भीख मांगनी है ना अरबों के चंदे पर। आप समझ रहे हो, अरबों के चंदे पर पूरा पाकिस्तान चल रहा है। तो पाकिस्तान ने भी, यानी सबने मिलकर, मुस्लिम देशों ने ईरान का साथ तो नहीं दिया, लेकिन ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि ईरान तुरंत अरब देशों पर हमले बंद कर दे। ईरान को करना ही चाहिए, ईरान को अब हमले और बढ़ाने चाहिए अरब देशों पर। देखते हैं फिर कौन आता है। इस पाकिस्तान को देखो भाई, पाकिस्तान जबरदस्ती मुंह घुसा रहा है कि जी अरब से हमारी डील है तो ठीक है। जो अल्लाह की फौज तुम कहते हो, अल्लाह की फौज नहीं है तुम्हारी दोस्तों। ये पाकिस्तान की हकीकत है। इस खेल में देखिए, रमज़ान पाक के मौके पर इसी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के आम लोगों को, 300 आम लोगों को मार दिया। जैसे अमेरिका ने इधर मारा ना 170 लड़कियों को, तो अमेरिका से ज़्यादा हैवान बनकर आसिम मुनीर ने हमला कराया अफगानिस्तान के अंदर फाइटर जेट से। 200 से ज़्यादा लोग मारे गए भाई। वो तो एक ईरान है, उसने हमला थोड़ी ना किया था, अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था इस रमज़ान के मौके पर। ये कौन से मुसलमान देश हैं पाकिस्तान? ये कैसे मुस्लिम देश है भाई जिन्होंने रमज़ान के ही मौके पर, रमज़ान के ही दिन जब रोज़े चल रहे हैं, एक मुस्लिम देश पर हमला कर दिया? उनका तो बिल्कुल अलग मामला है। ईरान ने जंग शुरू की नहीं थी और गैर मुस्लिम 2 मुल्कों ने हमला कर दिया रमज़ान में। तुम तो मुसलमान थे। ये है पाकिस्तान की हकीकत। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, ज़्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करते। सबको पता है कि अमेरिका की ताकत से शहबाज शरीफ सरकार चला रहा है, तो शहबाज शरीफ ऐसा कुछ करेगा ही नहीं जिससे अमेरिका नाराज़ हो जाए पाकिस्तान से या अरब नाराज़ हो जाए पाकिस्तान से। गुलामी कर रहा है पाकिस्तान और कुछ नहीं। ईरान के समर्थन में आज तक कोई इकट्ठा नहीं हुआ। फिलिस्तीन गाजा के समर्थन में कोई इकट्ठा नहीं हुआ, इतनी हलचल नहीं दिखाई। लेकिन ये देखिए भाई, सऊदी अरब में, रियाद में, मतलब पूरे मिडिल ईस्ट के टॉप लीडर इकट्ठा हुए थे ईरान के खिलाफ और मिलकर सबने ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट जारी किया है कि ईरान हमले बंद करे। भाई, एक के घर पर तुम हमला करके, तुम्हारे साथी उसके बाप को मार दें, उसके भाई को मार दें, उसके घर पर तुम बम मारो, गालियां बको, उसके परिवार को एक एक करके निशाना बनाओ, उसके घर के बुजुर्गों को, मेंबर को निशाना बनाओ, और फिर तुम ये कहो कि नहीं पलटवार मत कर। वाह भाई वाह। जो डॉक्टर इसरार साहब कह गए ना, अब वो साफ दिख रहा है कि वही हो रहा है। सऊदी अरब के गंदे मुंह के, इस देखिए जिसके चेहरे से यजीदियत टपकती है, इसने अपने मुंह से कहा है, इसी गंदे मुंह से, कि ईरान ने हमारा भरोसा तोड़ दिया है। पहले इन सुअरों से पूछो, तुम्हें ईरान पर भरोसा था कब? तुम तो पहले से आले यहूद की गोद में हो, तुम तो पहले से अमेरिका के साथ हो, ईरान के अलाई थोड़ी हो। इस सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका है, हम जवाबी कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई भी करने का हक रखते हैं और ईरान से मांग करते हैं कि तुरंत हम पर, अरब देशों पर हमला बंद करे। जो मुस्लिम देशों की और मुस्लिम यूनिटी की बात करता है ईरान, वही अरबों पर हमला कर रहा है। हजरात, आप ये देखिए कि एक 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा बता देगा कि अरब पर ईरान हमला क्यों कर रहा है। भाई, ईरान के सबसे बड़े दुश्मन को तुमने अपने घर में ज़मीन दी हुई है, अपने घर पर ज़मीन तुम अपने घर में टिका रहे हो, बसा रहे हो।
तो ईरान तो वहां मारेगा ही, क्योंकि वहीं से खतरा है। तुम अपना घर की छत दे रहे हो ईरान पर हमला करने के लिए, तो ईरान पलटवार करेगा तो तुम्हारे घर की छत पे ही तो करेगा, क्योंकि वहीं से तो मिसाइल आ रही है। हजरात, पूरी दुनिया लड़ी जाने की फिर से बात याद आ रही है, और वो दुनिया को याद रखनी चाहिए कि कोई एक मुस्लिम देश हमारे साथ खड़ा नहीं रहा, कोई मुस्लिम देश सामने नहीं आया। दुनिया आप खुद फैसला कर ले कि आप मुसलमान किसे मानते हो। उधर इस मैप में देखिए, सऊदी अरब का जो सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट, वहां पिन लगाई है मैंने, देखिए ध्यान से मैप में। यहां पर एक ड्रोन अटैक हुआ है, नहीं पता, ईरान ने ऐलान नहीं किया है, लेकिन ड्रोन आया है, जिसकी वजह से सऊदी अरब के इस सबसे बड़े पोर्ट ने काम बंद कर दिया है। लीजिए सैटेलाइट इमेज दिखा देता हूं, ड्रोन हिट भी हुआ है, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं, देख लीजिए, धुआं आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये सऊदी अरब का सबसे बड़ा पोर्ट है, ड्रोन हिट हुआ है, डैमेज इमेज साफ नजर आ रही है। ठीक इसी तरह से ओमान के पोर्ट पर भी ड्रोन हमला हुआ है, और तस्वीर आप सैटेलाइट से देख सकते हैं, उस पोर्ट पर खतरनाक धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये याद रखिएगा, ईरान ने सऊदी के पोर्ट और ओमान के इस पोर्ट के हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ये जो भी हमला किया है, चाहे ईरान किया हो, चाहे ईरान का कोई समर्थक, कोई ग्रुप, किसी ने अभी जिम्मेदारी नहीं ली है। ठीक ऐसे ही दुबई की सैटेलाइट इमेज दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, दुबई के सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं, यहां जहां से आग निकल रही है ना, ये है दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां बार बार हमले हो रहे हैं। जब ईरान ने कतर पर हमला किया, उसकी गैस फील्ड को उड़ाया, ऑयल फील्ड को उड़ाया, तो 2 बार हमला किया। उस वक्त ईरान ने, रिपोर्ट यह है कि कुवैत पर भी हमला किया, सऊदी पर भी, मतलब पूरे गल्फ को निशाना बनाया था। हजरात ये लीजिए ग्राफ आप देख रहे हैं, ये तेल के प्राइस हैं, $116 पर बैरल पहुंच चुका है। ईरान ने पहले ही कहा था ये अभी और बढ़ेगा। उसी वक्त सोचिए ईरान ने कहां कहां हमला किया था जवाबी कार्रवाई में। जब ईरान का गैस फील्ड उड़ाया, तो उसके बाद ये ईरान की तमाम एक्टिविटी है। ईरान ने उसी वक्त जो इराक में अमेरिका का नेवी बेस है ना, उस पर भी हमला किया था। हजरात, इराक का एक वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है कहां का है मिडिल ईस्ट का। हालात ऐसे हैं कि लोग रूफ टॉप कैफे में बैठकर खाना खा रहे हैं, इधर से ईरान का ड्रोन आ रहा है, इधर से जो है सी-रैम इंटरसेप्टर जो है वो उसे रोक रहा है। आइए दोस्तों, अब सऊदी अरब का एक GIF दिखाता हूं। देखिए, सऊदी अरब के अंदर अमेरिका का मिलिट्री बेस जो है, जिस हैंगर के अंदर अमेरिका अपना जहाज खड़ा करता है, उस हैंगर को आप क्लियरली इसमें डैमेज देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से ईरान ने तेल अवीव को भी निशाना बनाया है। इजराइल के इलाके तेल अवीव में मिसाइल जाकर गिरी भी हैं। ज़्यादातर मिसाइलों को रोका है, लेकिन जो मिसाइलें गिरी हैं उनसे तबाही मची है। देखिए, נפילות אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע?
וואו, 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 וואו. וואו! הכל נופל לנבטים, אני אומר לך, מתקפה אחת החזקות. אימא'לה, 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 זהו, למקלט. תראו מה הולך פה מעל הראש שלי. אוף. יואו, תראו איזה סיבוב הוא עשה, תראו איזה סיבוב, בום. יואו, 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 יואו. आप देखें, ईरान का टॉप से टॉप लीडर मार डाला गया है। अरे खामनाई की मौत पर भी, शहादत पर भी कोई अरब देश ऐसा नहीं है जिसने आलोचना की हो कि भाई ये काम गलत कर रहे हो तुम, अमेरिका इजराइल। किसी की औकात नहीं, लेकिन ईरान के खिलाफ सब आ गए। लेकिन गैर मुस्लिम रूस और चाइना सीधा सीधा कह रहे हैं कि तुमने गलत किया। चाइना ने कहा कि अली लारीजानी को मारना सरासर गलत है। किसी देश के टॉप लीडरों को तुम कत्ल करे जा रहे हो, टारगेट कर रहे हो, टारगेट किलिंग कर रहे हो, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। उधर इजराइल के ऑफिशियल्स का मकसद यही है, उनका प्लान ये है कि ईरान के टॉप ऑफिशियल को रोज निशाना बनाकर मैक्सिमम लेवल पर गवर्नमेंट ऑफिशियल को कत्ल कर दे। ऐसे ही जैसे लारीजानी को मारा है, ऐसे ही जैसे ईरान के इंटेलिजेंस चीफ को मारा है, एक एक करके सबको मार देंगे। उसका प्लान है इजराइल का, तो सरकार गिर जाएगी। खबर आ रही है ब्रिटेन के ऑफिशियल इस वक्त अमेरिका पहुंचे हैं, ट्रंप के साथ मीटिंग चल रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कैसे खुलवाना है। हजरात, सैटेलाइट इमेज है, नॉर्थर्न ईरान दिखा रहा हूं। देखिए, नॉर्थ ईरान में जो ईरान की बोट हैं, अमेरिका और इजराइल के आतंकी हमलों में डैमेज हुई है। ईरान से करीब होने के इनके पास कोई बहाने नहीं थे, लेकिन इजराइल से करीब होने के अरब को बहाने ही बहाने हैं। अब अरब इमारात यूएई का एक ऑफिशियल कह रहा है कि अब जो हो रहा है इलाके में, इसकी वजह से अरब देश इजराइल के करीब होंगे अपने आप को बचाने के लिए। यही औकात है तुम्हारी, यही सच्चाई है तुम्हारी। अब सोचिए, ओमान के विदेश मंत्री ने क्या सटीक बात कही है, काश ये दूसरे अरब देशों को समझ में आता। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि ये जंग अमेरिका की है ही नहीं, ये थी ही नहीं जंग अमेरिका की, और ऐसा नहीं हो सकता कि इस जंग में ज़रूरी हो कि अमेरिका और इजराइल को वो मिल जाए जो उन्हें चाहिए। यानी इशारा किया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें चाहिए कि रिजीम गिर जाए ईरान की तो गिर जाएगी। ओमान के विदेश मंत्री साफ भड़के हुए हैं, और पता है उन्होंने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा कि अमेरिका अपना कंट्रोल अपनी विदेश नीति पॉलिसी से खो चुका है। अमेरिका अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा किसी चीज़ पर। ओमान ने ये बात कही है। चलिए, कोई अरब देश तो सामने आया, अमेरिका और इजराइल की औकात बताइए। अब हुथीज का बयान आ गया है यमन के। हुथीज ने कहा है कि सऊदी अरब और यूएई अमेरिकी ऑफिशियल और अमेरिकी फौज को अपने मुल्क से निकाल दें। मोहतरम हज़रात, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ईरान और इस मिडिल ईस्ट में हो रही जंग के बारे में हर अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।